अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज हम आए हैं मेले में और मैं अपनी स्कूल की फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर आई हुई हूँ। तो हम लोग मेले में एंटर कर चुके हैं। ये सोरो की तरफ मेला लगा हुआ है और ये देखिए टीचर्स भी मेरे साथ हैं, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। सो नाउ वी हैव रीच्ड फाइनली। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने फेस को कवर कर रखा है, वो इसलिए कवर कर रखा है गाइस क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी और बहुत ज़्यादा रश था इधर। अभी हमने जस्ट एंटर किया है तो आपको अभी रश कम देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रश भी बढ़ता ही जा रहा था। बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ थी। सबसे पहले हम शॉप पर देखिए आए हैं। रिदा यहाँ पर शॉपिंग करने के मूड से आई हुई थी कि मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँगी बहुत सारी। तो स्पेशली हम रिदा की वजह से ही मेले में आए हैं और उसकी ये ज़िद थी कि मुझे क्रॉकरी खरीदनी है। तो सबसे पहले हम क्रॉकरी की शॉप पर, लेकिन मेरी ज़िद थी कि मुझे बैंगल्स खरीदनी है, तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बैंगल्स लूँगी और मैं बैंगल्स की शॉप पर आ चुकी हूँ। सो देयर वर सो मेनी टाइप्स ऑफ बैंगल्स और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं किस तरह की बैंगल्स लूँ, लेकिन मुझे कांच में चाहिए थी गाइस। मुझे एक बैंगल्स बहुत पसंद भी आई रेड कलर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कांच में नहीं थी, वो प्लास्टिक में थी, तो इसीलिए मैंने वो बैंगल्स ली नहीं। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो वो कौन सी वाली बैंगल्स थी। ये देखिए, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक, सो आई डिड नॉट बाय इट। एज यू कैन सी गाइस कि पहनकर बहुत प्यारी लग रही थी। देखिए रेड बैंगल्स मेरे हाथों में भी अच्छी लग रही थी। दादी मुझसे बोल रही थी कि आपके हाथों में बहुत अच्छी लग रही है, तो फिर हम लोगों ने नहीं लिया, कैंसिल कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप पर गई थी और वहाँ से मैंने बैंगल्स फाइनली परचेस कर ही ली थी। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सी बैंगल्स ली थी फाइनली। तो आप देख सकते हैं मैंने ये बैंगल्स ली है, एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए ली है और 2 पेयर मैंने अपने लिए हैं। ये लाइवा मैम जो हैं यहाँ पर शॉपिंग कर रही हैं बच्चों के लिए। देखिए यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स थे, प्यारी प्यारी चीज़ें थी, क्लचर, ये आप देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें थी बच्चों के मतलब की। नाउ फाइनली आई वॉज जस्ट स्वेटिंग दैट टाइम, तो मैंने अपना जो स्कार्फ था उसे रिमूव कर लिया। और ये देखिए रिदा फाइनली क्रॉकरी शॉप पर पहुंच चुकी है और उसने ये कप परचेज किए थे, बहुत प्यारे कप थे। एंड द मोस्ट फनी पार्ट ऑफ दैट गाइज कि रिदा यहाँ पर बार्गेनिंग कर रही थी, उसको बार्गेनिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। सो बार्गेनिंग करना इट वॉज ऑल इन वेन। और जिस रेट, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्राइस जो है लेस नहीं कर रहे थे, उसी प्राइस में दे रहे थे, तो उसी प्राइस में हमको लेना पड़ा फाइनली। सो गाइस जब ये लोग बार्गेनिंग कर रहे थे तो मैं यहाँ पर मजाक उड़ा रही थी इन लोगों, क्योंकि इनको बार्गेनिंग करनी बिल्कुल नहीं आती है। एंड आई वाज जस्ट कैप्चरिंग दैट मोमेंट। तो अब बारी आती है झूला झूलने की, लेकिन मैं झूला झूलूँ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों को राइड्स लेनी थी, तो फाइनली ये लोग यहाँ पर आ चुके थे झूले झूलने के लिए और इन लोगों ने झूले झूले भी थे, बट मैं वहाँ पर चुपचाप से खड़ी रही थी। एज यू नो कि मुझे झूले झूलना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फाइनली झूले झूलने के बाद हम लोगों को भूख लग रही थी, हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक जो वहाँ पर चाट कॉर्नर था, हमने वहाँ पर चाट खाई थी। हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, डोसा, पाव भाजी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी जस्ट टुक एंड एंजॉयड अ लॉट। सो गाइज ये जो मोमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो लिव योर लाइफ फ्रीली वेन एवर यू गेट चांस टू गो विद योर फ्रेंड्स। मैं वैसे आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मज़े करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए। और जैसे कि अब आप देख रहे हैं फाइनली हमारा जाने का टाइम हो गया था, लेकिन भीड़ इस कदर थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रश था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम ज़्यादा नहीं रुकेंगे और इतना ज़्यादा बड़ा मेला था गाइस कि चल चल के हम लोग थक गए थे। अब हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे वापस और घर पे जाकर रेस्ट करेंगे। So I hope you like my videos. If you like my videos, please like, comment and subscribe and press the bell icon so that you can get all the notification related to my all upcoming videos. तो मैं फिर हाजिर होंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।